राम स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वां ग्रंथ विश्राम बोध का 6वां प्रकरण आरंभ हो गया। महाराज फरमा रहे ये लक्ष्य साधु जनन की जन त्यारण तिरण निदान ईमान चुक जग छलन झे सो आगे सुनो बखान। महाराज फरमा रहे कि जिन्होंने अपने ईमान को नहीं रखा और जो लोगों को छल रहे हैं उनका बखान। गुरु वचन में ईमान चूक सेवक स्वामी लालची कही। सेवक स्वामी लालची एक आशे बण्यो बनाव सेवक की अणहूति पर स्वामी हेति ऊपर दाव स्वामी हेति ऊपर दाव ठिगा ठिग मिलिया दोई हूति गयो उजाट नहीं अणहूति होई ज्ञानहीन संसार को धोको है होत कुदाव सेवक स्वामी लालचीक आशे बण्यो बनाव। कह रहे महाराज सेवक और स्वामी दोनों ही लालची, दोनों को संसार के सुख चाहिए, त्रिलोकी के फल चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं दोनों की आशा एक हो गई, सेवक की भी और स्वामी की भी। तो सेवक की अनुभूति पर स्वामी हेति ऊपर दाव। सेवक जो है अणुति इच्छा कर, अणुति का मतलब अणुति यानी हाँ जो नहीं करनी चाहिए। स्वामी के पास जाकर संतों के पास जाकर शरीर संसार के सुखों को मांगना अणुति इच्छा है। तो कह रहे कि सेवक की अणुति पर स्वामी हेति ऊपर दाव। स्वामी हेति ऊपर दाव ठिगा ठिक मिले। क्या करते हैं? दावा अधिकार सेवक क्या करता है? स्वामी पर जताता है कि हे स्वामी जी आप मुझे ये वस्तु ये सारी वस्तुएं मुझे प्रदान करो। इस प्रकार का दाव लगाता है। तो कह रहे हैं कि आजकल स्वामी जी भी ऐसे ही हो गए, वो भी जो है ऐसे ही सेवकों को पसंद करते हैं जो उनके तो आजकल स्वामी जी भी ऐसे हो गए हैं जो सेवकों से दान दक्षिणा चाहते हैं और उनको संसार के सुखों की प्राप्ति का आश्वासन देते हैं कि जाते रहे ये हो जाएगा जा ऐसे। तो कह रहे हैं हमारा दोनों ही ठीक है, सेवक भी ठीक है क्योंकि वो भी स्वामी से परमात्मा की भक्ति तो नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा है? शरीर संसार के सुख मांग रहा है। तो वो भी स्वामी जी को ठीकना चाहता है और स्वामी जी भी ठीक है। वो क्या चाह रहे हैं? वो सेवक से शरीर संसार के सुख देने के बदले दान दक्षिणा चाह रहे। तो कह रहे दोनों ही जो है ठिगा ठिक मिलिया दोनों ठीक मिल गए, लेने वाला भी और देने वाला भी, सेवक भी और स्वामी दोनों ठीक, दोनों देख रहे हैं कि मैं होशियार हूं। तो हूति गयो उंजाट नहीं अणहूति होई ज्ञानहीन संसार को धोखो हेत खुदा। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो होना चाहिए था, जो करना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ। सेवक को स्वामी जी के पास जाकर ज्ञान की बात करनी चाहिए, राम जी की भक्ति की बात करनी चाहिए, परम पद प्राप्ति की बात करनी चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए। लेकिन वो तो नहीं करते आजकल। आजकल क्या करते हैं? शरीर संसार के सुखों की बात करते हैं, तो अनोती बात करते हैं दोनों ही, सेवक और स्वामी।
तो इस प्रकार से महाराज कह रहे ज्ञानहीन संसार को, संसार वाले ज्ञानहीन हो रहे और धोखो हेत खुदाव, दोनों धोखा देना चाहते हैं एक दूसरे और दोनों खुदाव कर रहे, यानी सही दावा नहीं कर रहे, सही चीज पर अधिकार नहीं कर रहे, गलत चीज पर अधिकार कर रहे। तो सेवक स्वामी लालचीक आशे बण्यो बना, ज्ञानहीन संसार को धोखे धन छीजंत, राम अर्थ लागे नहीं उर अशुद्ध आश उपजंत, उर अशुद्ध आश उपजंत फिरे बित सुत का प्यासा, भाग बिना उपरांत कहो कुण पूर्वे आशा, कोई साचा साच बतावही तो उल्टा पड़ी खिजंत, ज्ञानहीन संसार को धोखे धन छीजंत। क्या कह रहे महाराज, संसारी जो है सभी गृहस्थियों के लिए कह रहे हैं कि ज्ञान के अभाव में आजकल साधु के वेश में बहुत ठग रहे हैं। साधु के वेश में आजकल सब ठगने को तैयार बैठे। आजकल ऐसा ही चल रहा है। तो क्या कहते हैं कि समझ नहीं होने की वजह से उनकी पहचान नहीं कर पाते कि वो सच्चा साधु है कि ठग है। तो क्या करते हैं, वो धोखा खा जाते हैं और अपना धन जो है दान दक्षिणा में दे देते हैं। तो कह रहे कि उनको जो है ऐसे ठगा हुआ जो है, उसने ठग लिया और ऐसा दान दक्षिणा में धन दे दिया तो राम अर्थ लागे नहीं, राम जी के अर्थ तो नहीं लगेगा। अपन सोचते कि वह चलो साधु को दिया कोई बात नहीं, राम जी के अर्थ तो लगेगा। महाराज कह रहे वो जो ठगाए है ना तो राम जी के अर्थ नहीं लगेगा। हाँ, राम अर्थ लागे नहीं और अशुद्ध उपजन, उनमें उनके अशुद्ध आशय, उन्होंने जो धन लिया है या जो धन दिया है वो अशुद्ध आशा की पूर्ति के लिए दिया। धन देने के पीछे और धन लेने के पीछे आशा क्या है, भाव क्या है, वो देखा जाएगा। यदि उसके पीछे अशुद्ध आशा है तो वो राम जी के लेखे नहीं लग रहा, राम जी के काम नहीं आ रहा। और अशुद्ध आस उपजंत फिरे वित्त सुत का प्यासा। क्या कह रहे हैं कि संसारी लोग साधु जनों के पास क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं कि हमारे राम जी राजी हो जाए और खूब जालरबाजी हो जाए, खूब आनंद हो जाए, यानी खूब धन माया हो जाए और बेटा बेटी हो जाए हमारे, नहीं है तो इसके प्यास को लेकर जाते हैं साधुओं के पास। हमारे यहाँ एक साधु था बंगाली बाबा, वो नंबर बताता था लॉटरी का, आज ये नंबर आएगा भीड़ लगी रहती थी। तो क्या कह रहे महाराज, जाते तो सब है ऐसे, लेकिन क्या करें, भाग बिना उपरांत कहो कौन पूर्वे आशा। क्या कह रहे महाराज, भाग बिना उपरांत कहो कौन पूर्वे आशा। अरे भाई, आपके भाग्य में जो चीज लिखी नहीं है वो आप भले कितने के पास चले जाओ, मिलने वाली नहीं। कितने जनों के चक्कर लगा लो, कह रहे महाराज कि आपके भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगी, भले आप कितने उसके लिए प्रयास कर लो। कोई भी साधु भी आपकी आशा को पूर्ण नहीं सकता यदि आपके भाग्य में वो चीज नहीं है। तो इस बात को कह रहे हैं कि कोई साचा साच बतावे तो उल्टा पड़े खीजन। कोई ये ऐसी बात कह दे तो उल्टे आकर लड़ेंगे सच्ची बात बताने वाले कि भाई आपके भाग्य में नहीं है, इसलिए आप कहीं जाओगे तो मिलेगी नहीं, इसीलिए आप तो आराम से बैठकर राम जी का भजन करो। ऐसी सच्ची बात कोई बतावे तो कहेंगे कि आप हमको रोक रहे हो जाने से, तो उल्टा वो गुस्सा करेंगे, खींचेंगे। और जबकि सबकी आशा को पूरने वाले केवल और केवल राम जी, दूसरा कोई भी आशा को पूर्ण नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास सामर्थ्य है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं। जो कुछ भी दूसरा दे भी रहा है तो वो राम जी से लेकर,
खुद की तो कुछ है नहीं सामर्थ्य शक्ति, सबको पूरने वाले राम जी, सबकी व्यवस्था, सबको रिजक पहुंचाने वाले राम जी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आप क्यों नहीं राम जी को राजी कर लेते? राम जी रिझ गए तो सारा काम ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो कोई साचा साच बतावी तो उल्टा पड़ी खींचन, उल्टा खींचते हैं। ज्ञानहीन संसार को धोखे धन छीजन, इसलिए ज्ञानहीन संसारियों का धोखे से धन इस प्रकार से खर्च हो जाता है, चला जाता है, ठगाई जाते हैं। दुगुण अंध पारख बिना खोटा बिन जे सोई, काम पड़े जी भगत में हाथ मसल रहो रोई, हाथ मसल रहो रोय लोभ की लगन ठिगावे, ज्ञानहीन जे हो ये ताए ठिगिया बहकावे, मद आसे बह क्या फिरे दगो न दर से कोई, द्विगुण अंध पारख बिना खोटा बिन जे सोई। क्या कह रहे महाराज? संसारियों के दोनों आंखें फूटी, ये चरम की तो है ही है, ये की भी फूटी। दुगुण अंध, यहाँ से तो अंधे है ही, यहाँ से भी नहीं दिख रहा, और भीतर की भी आंखें फूट गई। तो दुगुण अंध पारख बिना, ऐसे दुगुने अंधे हो रहे, और पारख ही नहीं है सच्चे साधु की, सच्चे संतों की, और खोटा बिरजे से, तो फिर खोटों के पास चले जाते, उनके साथ व्यवहार करने लगते। और खोटे तो आज ज्यादातर खोटे ज्यादा है, सच्चे तो बहुत कम मिलेंगे, ढूंढने से मिलेंगे नहीं। निस्वार्थी, निष्प्रेही, अचाही संत साधु कहाँ मिलते हैं? बहुत मुश्किल से मिलते हैं। खोटे ही खोटे, सबसे ज्यादातर खोटे हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं कि वैसे तो दारू पीना, हाँ, गांजा सुल्फा, सब खोटे बहुत है, साधु इसमें ठगे बैठे हैं, खोटे बहुत है। तो महाराज तुम्हारे पारक नहीं होने की वजह से खोटों के पास चले जाते हैं, और खोटों के साथ जाकर ठगाए जाते हैं। तो कह रहे काम पड़े जी भगत में हाथ हाथ मसल रहे रोज। जब ऐसे खोटों के पास गए, अब फिर जिस समय मौका पड़ा, काम पड़ा, तो फिर हाथ मसल के रोना ही पड़ता है, क्योंकि वो काम आते नहीं। खोटों के पास गए तो खोटे क्या बताएंगे? सच्चा ज्ञान तो है नहीं खोटों के पास, तो सच्चा ज्ञान तो बताएंगे नहीं। और काम कब पड़ेगा? जब काल कंठ जब आए गए वो, तो ऐसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो, जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो काड़ो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो। ऐसा महाराज फरमाने की अब की बकत आएगी, मुश्किल समय आएगा, ऐसा काम पड़ेगा, उस भगत में कोई आड़े आने वाला नहीं। खोटे तो आएंगे ही नहीं आड़े, खोटे क्यों आएंगे? यदि सच्चों का संग किया होता तो ऐसी अब की भगत नहीं आती। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाले। जमराज भी मर्यादा में रहता, हद में रहता, दूर से दंडवत प्रणाम करता, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों, पास में नहीं आता, क्योंकि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन उसके जुरिडिक्शन से, उसके एरिया से, उसके न्याय क्षेत्र से बाहर हो गए। अब उसके क्षेत्र अधिकार में रहे ही नहीं, तो जब उसका जुडिक्शन ही नहीं है, उसका थाना ही नहीं लगता इधर, तो वो थानेदार इधर क्यों आएगा? जिसका थाना लगता हो वही आएगा। हाँ, वही आएगा, वही आएगा, दूसरा क्यों आएगा? दूसरा क्यों आएगा? तो महाराज कह रहे हैं कि फिर उस भगत में सच्चे का संग नहीं किया, खोटे का संग कर लिया, तो उस भगत जो मुश्किल का भगत है, उस समय फिर हाथ मसल के रहना पड़ेगा। हम तो मान रहे थे कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमको जमराज पकड़ के नहीं ले जाएगा, हाँ, लेकिन ये तो जमराज आ गया पकड़ने के लिए। हम तो ये मान रहे थे, हमने साधु का संग कर लिया, संतों का संग कर लिया, लेकिन साधु संत जो है सच्चे नहीं मिले, झूठे मिल गए।
खोटे मिल गए, ठग मिल गए। तो हाथ मसल रहे रोए, लोभ की लगन ठिगा। अभी क्यों ठिगा रहा है, उनके पास क्यों जा रहा है? क्योंकि तेरे भीतर में कुछ न कुछ लोभ लगा, लोभ की पूर्ति के लिए जा रहा है। लालच, कोई न कोई लालच है, कोई न कोई लोभ है, उस लोभ लालच की वजह से ठगाई जा रहा है। तो ज्ञानहीन जे होई ताई ठिगिया बेकार। कह रहे महाराज, ऐसे ठग जो साधु होते हैं वो ज्ञानहीन को बहकाते हैं। जिनको सच्चा ज्ञान प्राप्त है वो तो बहकने में आते नहीं, वो तो भरमाने में आते नहीं। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ठगाई जाते हैं। तो मद आसे बह क्या फिरे, दगो न दरसे को। उनको जो है लोभ लालच की ऐसी आशा लगी हुई है कि लोभ लालच के वशीभूत होकर वो दगा कर रहे हैं, आपके साथ ठगी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ठगी नजर नहीं आ रही, क्योंकि भरम का पर्दा डाल रखा है। क्योंकि उनसे ऐसे सुख लेने का लोभ लगा हुआ, लालच लगा हुआ है कि वो जो मांगते जो दे देते बुरकी। तो मद आसे बह क्या फिरे, इस प्रकार से वो बहक जाते हैं। और दगो न दर से, वो दगा कर रहे हैं आपके साथ, वो आपको दिखता ही नहीं, नजर ही नहीं आता, इसीलिए तो दे देते हैं। चश्मा दूसरा लगा देते हैं। तो दुगुण अंध पारख बिना, खोटा बिन जे सोय। ऐसी समझ के बिना दुगुने अंधे हो रहे और खोटे खोटे साधुओं का संग कर। तन घोड़ा मन प्रेर की, चाय जहां ले जाए। चाय मिट्या थिरता रहे, भाग भरोसो पाए। भाग भरोसो पाए विवेकी यह विचारे। ऐसो गुण बलवंत भाग उपरांत बधारे। राम चरण भज राम को, समता समझ उपाय। तन घोड़ा मन प्रेर की, चाय जहां ले जाए। क्या कह रहे हो महाराज, ये तन तो आपका घोड़ा है, और इस तन घोड़े के ऊपर असवार कौन? आपका मन। तो मन की जहां इच्छा होती है वो मन जो है इस तन को लेकर जाता है। जिस जगह उसका मन लगता है वहां चला जाता है। दोस्तों के बीच मन लगता है, दोस्तों के बीच चला जाता है। ताश खेलने में मन लगता है, ताश खेलने चला जाएगा। रात रात जाग जाएगा ताश खेलने के लिए, नींद नहीं आएगी, मन लग गया। 80 90 साल के लोग अमृतलाल जी लो या मगे भगवान के चले गया। अमृतलाल जी काम करता। तो महाराज कह रहे हैं कि मन जो है असवार है, और जैसे जैसे मन की वासना होती है ना, वहां वहां ये तन को लेकर जाता है। और अंत समय में तो विशेष रूप से लेकर जाता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। अंत मति सो गति। अंत में जैसी मति रह जाती है, जिसमें बुद्धि रह जाती है, महत्व, उसकी गति वही हो जाती है, वो उसी को प्राप्त हो जाता है। अंत में किसी की मति धन में रह गई तो क्या बन जाएगा फिर? उस धन की रक्षा करने के लिए, खजाने की रक्षा करने के लिए सर्प बन जाएगा। और सर्प की उम्र कितनी होती है? 1000 1000 बरस तक। सांप की उम्र 1000 साल। हाँ, मर जाओ बाकी न मरे तो वो बात अलग है। कोई मारती हो गया, कोई ऋण बदला है, ऋण बदला है। बाकी स्वाभाविक उम्र उसकी बहुत ज्यादा है। स्वाभाविक उम्र बहुत ज्यादा है, तो स्वाभाविक उम्र के अनुसार उसे फिर इतने वर्षों तक वही खजाने की रक्षा, धन की रक्षा करने के लिए वही रहता है। और जैसी जैसी वासना रह जाती है, जो जो शरीर में जाती है, जहां जहां लगता है कि उसे सुख ज्यादा मिलेगा, वो शरीर कर लेता है। तो कह रहे महाराज, ये बात समझा रहे कि तन तो आपका घोड़ा है और मन इसका असवार। तो असवार जहां ले जाएगा
वहीं जाए, वहीं घोड़ा चलेगा। वहीं घोड़ा चलेगा। तो अस्वार को क्या पसंद है? संसार के अंदर संसार के सुख पसंद है, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, शरीर के सुख, तन के सुख, मन के सुख, माया के सुख, ये सब मन को पसंद है, क्योंकि मन प्रकृति का बना हुआ है, संसार का बना हुआ है, और इसे संसार के सुख ही अच्छे लगते। It's 8:30. तो तन घोड़ा मन प्रेर की, चाय जहां ले जाए, जैसी मन में चाहना होती है उधर ही लेकर जाता है। लेकिन महाराज स्वामी, जब तक ये चाहना बनी रहेगी मन में, तब तक तो ये चलाता रहेगा तन को। चाह मिटी थिरता रहे भाग भरोसे, बस जब आपकी चाहना मिट गई तब जाके स्थिर हो सकता। जब तक चाहना मिटे नहीं, इच्छा मिटे नहीं, वासना मिटे नहीं, आशा मिटे नहीं, तृष्णा मिटे नहीं, मनोकामना मिटे नहीं, संकल्प विकल्प मिटे नहीं, तब तक स्थिरता नहीं आएगी। तब तक ये विश्राम को पाएगा नहीं। ये घोड़े को दौड़ाता रहेगा। कौन? मन, अश्वार लेकर जाएगा। तो चाह मिटी थिरता रहे। कह रहे महाराज, चाह चुहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो, जो चाहना होती बीच। ये चाहना इतनी नीच है कि ये शिव से जीव बना दिया इसको, चाहना ने। ये केवल ब्रह्म ही था, लेकिन सुख प्राप्ति की चाहना होने की वजह से शरीर धरकर संसार में आ गया। तो चाह मिट्या थिरता रहे, और जब तक ये चाहना रहेगी तब तक ये संसार के अंदर घूमता रहे। पांचों वास सदा उरिया के, यो भवता जुट जा, संसार में भवता फिरेगा। 5 प्रकार की वासनाएं इसे लगी हुई। तो कह रहे महाराज, चाह चुहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो, जो चाह न होती बीच। ये चाहना को हटा दो तो ये जीव वापस शिव हो जाए। ये जीव क्यों बना हुआ है? चाहना की वजह से ही ये जीव बना हुआ है। तो चाह मिट्या थिरता रहे भाग भरोसे पाए। कह रहे महाराज कि जो चीज, जो वस्तु आपके भाग्य में लिखी हुई है, वो निश्चित रूप से आपको मिलकर रहेगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और जो वस्तु आपके भाग्य में लिखी हुई नहीं है, उसके लिए आप कितने ही प्रयास करो, कितने ही उपाय करो, वो वस्तु आपको मिलने वाली। तो भाग भरोसे पाए विवेकी यह विचार। तो महाराज समय जो समझदार है, विवेकी है, वो तो इस बात का विचार करते हैं, व्यर्थ के दुखी नहीं होते, व्यर्थ के अचके नहीं रहते, व्यर्थ के परेशान नहीं होते। और क्या करते हैं? ऐसो गुण बलवंत भाग उपरांत बता रहे। किसके पास जाना? ऐसा कोई बलशाली है जो अपने भाग्य से भी अधिक आपको दे दे। हाँ, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं। ट्रक के पीछे लिखा होता, देखा होता, समय से पहले और भाग्य से अधिक मिलने वाला। हर चीज का समय होता है, वो समय आएगा तभी मिले। ये समय बड़ा बलवान, नहीं पुरुष काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही मान। तो समय बलवान है, पुरुष बलवान। समय चलता है, जब समय आता है अच्छा तो सब ऑटोमेटिक ही सब अच्छा होने लगे। समय आता है खराब तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ खराब हो जाता है। चलता निधि का चक्र निरंतर, किसके दिन एक समान रहे, धनवान रहे ना बलवान रहे, किसके यहाँ गुणगान रहे। तो ये समय का चक्र जो है बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलता रहता है चक्र। तो कह रहे हैं कि क्यों जो है फिर आप जबरदस्ती दुखी होते हो, परेशान होते हो, व्यथित होते हो? क्यों नहीं जो है ऐसा विवेक सदगुरु का, संतों का ज्ञान पर विचार करते। भाग भरोसो पाए, भाग के ऊपर, आपके भाग्यों के ऊपर आप भरोसा करो कि जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा। इस प्रकार से भरोसा करके संतोष करो, और भाग्य से अधिक आप कितना भी दौड़ लगा लो नहीं मिलेगा। इस बात पर भी आप थोड़ा सा विचार कर लो और संतोष कर लो।
भाग भरोसो पाए विवेकी ये विचार। जो विवेकी जन है वो तो इस बात पर विचार करेंगे। और कहते ऐसो गुण बलवंत भाग उपरांत बता रहे। ऐसा कोई बलशाली है संसार में जो भाग्य से अधिक आपको दे देगा उसके पास जाने से? किसी के भी पास चले जाओ लेकिन भाग्य में लिखा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए महाराज फरमाने की क्या करें, रामचरण भज राम को समता समझ उपाय। इस प्रकार की समझ अपने घट के भीतर, हिये के भीतर, हृदय के भीतर उपाकर समता रखो, संतोष रखो, शांति रखो, धीरज रखो और राम जी के नाम का सुमरन करो, भजन करो। भाग्य को बदल सकते हैं तो केवल और केवल राम जी बदल सकते हैं। राम जी का नाम बदल सकता है। पूर्ण विश्वास के साथ भजन करोगे तो आपका भाग्य भी राम जी बदल सकते हैं, क्योंकि राम जी से ऊपर तो कोई है नहीं, इनसे ऊपर तो कोई सबके दातारा। तो तन घोड़ा मन पेर की चाय जहां ले जाए, चाही हेरे सिद्ध को पे सिद्ध बिन सिद्ध न कोई। जहाँ का बायक सिद्धि पुरे जहाँ रिद्ध की कमी नहीं हो, जहाँ रिद्ध की कमी नहीं हो ये सिद्धि सारी विद करी है। कोई परपंची पाखंड करे कपटा दर भरी है, आपन टोटा ले फिरे जो पर दुख हरे न सोय। चाही हेरे सिद्ध को पे सिद्धि बिन सिद्ध नहीं कोई। कह रहे महाराज जिसे शरीर संसार के सुखों की इच्छा है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की इच्छा है, जिसे माया प्राप्ति की इच्छा है, वो किसको हेरता है, किसको खोजता है कि हमें कोई सिद्ध मिल जाए, सिद्ध महात्मा मिल जाए, चमत्कारी महात्मा मिल जाए। सब चमत्कार को नमस्कार हाँ, जिसकी वचन सिद्धि हो, जो कह दे जो पड़ जाए, ऐसे साधु को सब हेरते हैं। ये बात महाराज कह रहे हैं सब। तो क्या कह रहे हैं महाराज कि चाही हेरे सिद्ध। सिद्ध को कौन हेरेगा? जिसके घट के भीतर चाहना है। तो चाही हेरे सिद्ध को, पर क्या कह रहे हैं महाराज, पे सिद्धि बिन सिद्ध नहीं कोई। कह रहे कि जब तक उस सिद्ध के पास यदि सिद्धि नहीं हो, वो सिद्ध किस काम का, चमत्कार नहीं हो तो फिर वो सिद्ध नहीं है। एक ही है ना, वो सिद्धियां दिखाकर तो चमत्कार करते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्याम, ईशित्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती है और सबको ये साधते हैं। ये जो सिद्धियां करने वाले महाराज हैं, हाँ, शंकर प्रसाद ने साध की, तो वो मुकान मान के थे, तो वो आपको बता दें। ऐसे ही बहुत सारे सिद्धियां साध की। तो सिद्ध में और सिद्धि साधने में बहुत अंतर है। सिद्ध तो भगवान का ऊपर वो हम सिद्ध पुरुष बने, सिद्धियां तो जंतर मंत्र करेंगे। वो ये महाराज रिद्धिया सिद्धिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वही बात कर रहे हैं, बहिरंग पर्चों की बात कर रहे हैं, चमत्कार की बात कर रहे हैं कि जो चमत्कार दिखाते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि चाई हेरे सिद्ध को पे सिद्ध बिन सिद्ध नहीं कोई। झाका वायक सिद्धि पूरे जहाँ रिद्ध की कमी नहीं हो। महाराज कह रहे कि जिनके वचनों से वचन सिद्धि हो और जिनके वचन फुरते हो यानी फलते हो, तो उसके क्या कमी, उसके कमी नहीं। तो जहाँ रिद्ध की कमी नहीं हो, ये सिद्धि सारी विध करी है, सब प्रकार से वो सिद्धि कर देता है। लेकिन जिनके वायक ही नहीं पड़ता है, जिनके वचनों में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, केवल बस परपंची है, पाखंडी है। कोई परपंची पाखंड करे कपटा दर भरी, तो कपट करके ओदर भर रहा है, ठीक है। तो आपन टोटा लय फिरे जे पर दुख हरे न सोए। खुद को ये भी भूख है, खुद ही टोटे में है, खुद को ही चाहना है। महाराज कह रहे कि यदि उसके पास सिद्धि है तो पहले खुद तो सिद्ध हो जाओ। खुद तो मांगना बंद करो, ये कह रहे महाराज।
यदि आपके पास सिद्धि है तुम दूसरों को दे सकते हो, तो पहले खुद तो मांगना बंद करो। तुम खुद क्यों मांगते हो? दान दक्षिणा क्यों लेते हो? खुद क्यों लेते हो? तो आपने टोटा यल फिरे जो पर दुख हरे ने सो। अभी खुद का ही टोटा है, खुद ही मांग रहा है, तो दूसरों का दुख कैसे हरेगा? नहीं हर सकता। तो चाही है रे सिद्ध को पे सिद्ध बिन सिद्ध नहीं कोई। सिद्ध सिद्ध सब कहत है पे धाया भूखा दोय। भूको है रे धनपति अरु धायो निर्धन सोय। धायो निर्धन सोय दयासु धनवंत करी है। भूखो कर पर पंच धनी का धन को हरि है। हृदय परख विवेक बिन बाद ठिगावे कोई। सिद्ध सिद्ध सब कहते है पे धाया भूखा दो। आपकी बात आगे करके क्या कि कहते तो ये सब सिद्ध सिद्ध है, लेकिन सिद्ध भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो धाये होते हैं सिद्ध, और एक भूखे सिद्ध होते। एक तो सिद्ध गरुड़ है, एक तो धाये यानी जिनको कुछ चाहिए नहीं। धाये का मतलब जिनको कुछ सिद्ध पुरुष है उनको कहीं चाहिए नहीं। और एक भूखे सिद्ध है, सिद्धियां जो चमत्कार बता वो भूखे, वो भूखे, वो ठगी करे भूखे। ये दो प्रकार के बता दिए महाराज ने। वे सिद्ध सिद्ध सब कहे थे, फिर धाया भूखा दो, दोनों प्रकार के सिद्ध होते। हाँ, तो भूखो हेरे धनपति, जो भूखा सिद्ध होगा वो धनवान को हेरे। कोई सेठ आ जाए, कोई धनवान आ जाए, तो उस समय दान दक्षिणा दरा लू, ठग लू। और वो धायो निर्धन सोई, और जो धाया है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राजा आ जाओ चाहे रंक आ जाओ, गरीब भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, तो उनके लिए तो सब समान है, राजा और रंक धाये के लिए। क्योंकि उसको न तो राजा से कुछ लेना है, कुछ लेना हो कुछ चाहना हो तो धनपति को हेरेगा, राजा को हेरेगा। लेकिन उसको कुछ चाहना है ही नहीं, धाया है, तो जो उसके पास जो भलाई का उपकार का जो भी साधन है वो बता देगा। अरु धायो निर्धन सोय दयासु धनवंत करी है। जो धाया है वो अपनी दया से, अपनी कृपा से, अपनी मेहर से निर्धन को भी धनवंत कर देता है। वो कौन सी वस्तु प्रदान करेगा? राम नाम रूपी धन, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर कर। हाँ, और जो दूसरा जो है, दूसरा प्रकार का जो सिद्ध है, जो सिद्धियां दिखाता, चमत्कार दिखाता, वो क्या करेगा? भूखो कर पर पंच धनी का धन को हरि है। वो भूखा है, वो अनेक प्रकार के प्रपंच पाखंड बताकर, बहिरंग पर्चे बताकर, चमत्कार बताकर धनवान के धन को ठग लेता, ले लेता, धरा लेता, रख लेता है। तो महाराज कह रहे हैं कि हृदय परख विवेक बिन बाद ठिगावे। हृदय में परख नहीं होने की वजह से व्यर्थ ही अपने धन को ठिगाई जाते हैं। सिद्ध सिद्ध सब कहते हैं पे धाया भूखा दो। परख करो दोनों कि कौन तो धाया सिद्ध है, वास्तविक सिद्ध कौन है, वास्तविक संत वास्तविक साधु कौन है, और ये बहिरंग पर्चे दिखाने वाले, चमत्कार दिखाने वाले कौन है। इस बात की महाराज कहने परख करो। जीते मनोरथ कामना जब लग भटका खाए। ऊंच नीच दर से नहीं मन जहां तहां चली जाए। मन जहां तहां चली जाए चाहे चिंता भटकावे। कोई न पूर्वे आस आपकी अधिक लगावे। सब विधि पूर्ण राम है सो भज ईमान समाय। जिते मनोरथ कामना जब लग भटका खाय। कह रहे महाराज कि जब तक आपके गट के भीतर मनोरथ और कामना बनी रहेगी तब तक संसार के अंदर भटकते फिरो। किसके लिए? अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपने मन के मनोरथ की पूर्ति के लिए, संकल्पों की पूर्ति के लिए, विकल्प की पूर्ति के लिए, आशा की पूर्ति के लिए, तृष्णा की पूर्ति के लिए भटकते फिरोगे। आपका भटकाव
बंद नहीं होंगे। तो जिते मनोरथ कामना जब लग भटका खाए, और ऊंच नीच दर से नहीं, मन जहां तहां चले जाए। अब फिर जो है कौन सच्चा है, कौन सच्चा नहीं है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, वो उसे सूझता ही नहीं। क्यों नहीं सूझता है? क्योंकि उसके कामना का आवरण है। बस उसे तो कामना की पूर्ति करनी, जहां से भी हो जाए एन केन प्रकार कामना पूर्ति होनी चाहिए। वो ऊंचा है कि नीचा है देखता ही नहीं, अच्छा है कि बुरा है नहीं देख, उसके तो कामना की पूर्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है आंखों पर। तो उसका मन जो है वहीं चला जाता है जो उसकी कामना की पूर्ति करता है। मन जहां तहां चली जाए चाहे चिंता भटकावे, उसके गट के भीतर सुख प्राप्ति की चाहना बनी रहती, इसके लिए भटका आता है। और वो सुख जो उसे प्राप्त है उसकी उसे चिंता भी सताती रहती है कि जो सुख मुझे प्राप्त है वो कहीं छिन नहीं जाए, चला नहीं जाए, उसकी भी चिंता रहती है। ये दोनों चीजें बरतती रहती है और वो उनके लिए भटकता रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कोई न पूर्वे आस आपकी अधिक लगा, आपकी आशा को, आपकी कामना को कोई पूरी कर नहीं सकता, और प्रत्युत उनकी अजक भी और आपको लगा देगा कि ये चीज लाके दो तो मैं आपकी कामना पूरी करता हूं, और उल्टा आपसे धन कड़ा लेगा, डरा लेगा। उल्टा हो, आप गए तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए, लेकिन हुआ क्या, वो तो ठग था, उसने तो और आपका जेब का धन, गांठ का धन भी डरा लिया, उसकी अजक और आपको लगा दी, उसका दुख और लगा दी, और वो आपकी आशा तो पूरी करने वाला है नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि सब आशा को पूरी करने वाले फिर कौन है, पूर्ण काम बनाने वाले कौन है? सब विधि पूर्ण राम है, सो बद ईमान समाय। कह रहे महाराज कि सबको पूरने वाले, सबकी आशाओं को पूर्ति करने वाले केवल और केवल राम जी। तो कह रहे हैं कि आप ईमानदारी से राम जी के होकर राम जी के नाम का सुमरन कर लो, आपकी सारी आशाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। ये राम नाम चिंतामणि के समान है, राम नाम कल्पवृक्ष के समान है। इसके नीचे जाकर जो भी चिंतन करोगे वो सब पूरा हो जाएगा। ऐसा जबरदस्त राम जी के नाम में पराक्रम है। तो सब विधि पूर्ण राम है, सो भज ईमान समा। इसलिए महाराज कह रहे कि ईमानदारी के साथ आप तो भजन में लग जाओ, आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब राम जी पूर्ण देंगे, पूर्ण कर देंगे, एक भी नहीं बचेगी, गारंटी, एक भी नहीं बचेगी। हाँ, बाकी दूसरों के पास जाओगे वो तो और अपनी अजब और उल्टी लगा देंगे। तो जिते मनोरथ कामना जब लग भटका खाए, राम जना से रूसने पाखंड सो मिल जाए। पाखंड कर छल जाए तब पछे रहे पछताए, पछे रहे पछताए हाय ऐसी नहीं जानी। कहाँ आणू कहाँ गया हेरता फिरे अज्ञानी। सहकामी संसार सब बरते इसे सुभाए, राम जना से रूसने पाखंड सु मिल जाए। क्या कह रहे महाराज, जो सच्चे राम जी के जन है, सच्ची भक्ति करने वाले हैं, नाम के लेवारी जन है, जो नाम का सुमरन करते हैं, जो सच्चा ज्ञान बताते हैं, उनसे तो रुसे हुए रहते, उनसे तो छेटी रहते, उनके नजदीक जाते नहीं, उनके पास जाते नहीं है, उनके ज्ञान को सुनते नहीं है, उनके ज्ञान को धारण करते नहीं है। क्या करते हैं फिर? पाखंड सो मिल जाए, जहां पाखंड होता है, दिखावा होता है, बहिरंग पर्चे होते हैं, सिद्धियां चमत्कार होते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं। वहां बहुत भीड़ होती है, आपने देखा होगा, यहाँ पर सच्चा केवल्य का ज्ञान बादशाह जाता है, या कितने भीड़, 2-4 दिन,
और बाकी जहाँ चमत्कार दिखाए जा रहे हो संसार, वहाँ लाखों की भीड़ हो जाएगी। क्या लाखों की भीड़ हो जाएगी? जहाँ चमत्कार दिखाए जा रहे वहाँ लाखों की भीड़ हो जाती। तो महाराज कह रहे पूरा संसार को ही पाखंडी अच्छा लगता है, यानी बाहर के दिखावे माया के रंग रूप ही अच्छे लगते हैं, सब उसमें जाकर मिलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, पाखंड करे चले जाए तब पीछे रहे पछताए। अब वो पाखंड करके दिखावा करके माया का छल बल करके जब वो छल कर चले जाते हैं, ठग कर चले जाते हैं, तो पीछे फिर पछतावा होता है। क्या पछतावा होता है? पीछे रहे पछताए, हाय ऐसी नहीं जानी, मैंने तो इनको ऐसा नहीं जाना था, वो तो ऐसे निकले। हाँ, मैंने तो उनको सच्चा साधु जाना था, लेकिन ये तो ठग निकल गए, अब क्या करें। कहाँ जानू कहाँ गया हेरता फिरे के। अब ये आए तो थे, हमसे सब दान दक्षिणा भी धरा ली और कहा था कि महीने भर में तुम्हारे सब अच्छा हो जाएगा। अब फिर हम उन्हें हेरते फिरते हैं तो वो दिखते ही नहीं है कुछ, फिर वो नजर ही नहीं आते, कहाँ गायब हुए। बड़े हैं दो, हाँ बड़े 500 हो गए, एक नागा महाराज है, हाँ नागा महाराज बनाया, अच्छा काम चल रहा है, हाँ उसको काम चल रहा है, ये है ये पानी ये लेके पानी वही है जो एक बार दूसरे को 10 मिनट जो मन पकड़ लेगा से 10 मिनट में एक जल सुंदर नीचे से थोड़ी देर में आपको कौन सा पसंद है? गुलाब, तो वो क्या आधा जो उसको गुलाब की भाषा है, गुलाब की जो वो वीडियो अगर नीचे वो नोट नहीं नीचे नहीं जल रहा जो लाइक जल बुना पड़ेगी पानी निकाल दे बाजी वो बाबा ने पानी मांगे पानी पीदू ये हाथ में भी छिटो की कई बार नुकसान करा है अपन न ठीक है तो मैंने वो अच्छा ठीक है एक बांध ला आपको कुछ मांगना चाहिए तो विश्व बांध है कहीं नहीं ये बात कह रहे हैं वो शिवानंद भी सर बनने की डोंगी रोज की कपड़ा खोलना हुआ तो कोई आप नोट करो मैंने ऐसे वही नहीं बड़ा नोट करो 200 नहीं और बड़ा करो मैं भी जो महाराज इशारा है आपको चाहिए तो 200 रुपये ले जाओ और चलो मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर बड़े छोटे की बात है नहीं मेरे उससे आपने अरे तुम आज जो मांगना मैं तुमको दूंगा लेकिन मारा कहीं भी नहीं सकता सवाल ये जानो दोषी भी मिली दोषी नहीं लेने के लिए दोषी तो गया तो यही कह रहे हैं महाराज कि कहाँ जानू कहाँ गए। मैं वही हूँ मैं कौन What it is type. वही गाड़ियाँ तो चार आप विरोध अपन पाप लगे What it is type. कहाँ जानू कहाँ गया हेरता फिरे अज्ञानी, सहकामी संसार सब बरते इसे सुबाए। जिसको कामना होती है वो तो और भी ठगा जाता। अब आपको तो कुछ चाहिए नहीं था इसलिए आप ठगाए नहीं। खुलियो मेरे दूसरे बेटी को खुलियो वो चले गया क्या ये अरे वो ऐसे साधु को देखी अरे मैं कुछ बनाना नरे आवे मैं मैं ऑफिस में आया निकाल पाई दिया मैं पहुंच गया ऐसे निकाल ना नहीं चाहिए खावा तो रोटी देना मैं तो सिर्फ बुलाया मैं नहीं जैसे वो नहीं बड़ा रोटी रुपये और बड़ा रोटी देखो मैं भी महाराज बादशाह है आपको चाहिए कि 200 रुपये मुझे नहीं चाहिए तो आप चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन संसारियों को तो चाहिए होता ना, इसलिए वो ठगा जाता है। सहकामी संसार सब बरते इसे सुबाए, राम जना से रूसने पाखंड सु मिल जाए।
परपंचासु प्रीत अति सतवाद्यासु वाद, नर्तन नफो बिगाड़ के खोजे स्वार्थ स्वाद, खोजे स्वार्थ स्वाद साच बिन सदे न सोई, मुसाया मुसि मुसि खाए की गाठिग मिलिया दोई, सत्य सुख राम विसार के मिथ्या मत अहलाद, परपंचासु प्रीत अति सतवाद्यासु वाद। कह रहे कि महाराज संसारियों की प्रीत परपंचों से रहती है, पाखंडियों से रहती है, ऐसे रिद्धाई सिद्धाई दिखाने वालों से प्रीत रहती है, और जो सच्ची बात कहते हैं उनसे वाद विवाद करते हैं, उनकी सच्ची बात को आर्य नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, धारण नहीं करते। तो कह रहे नर्तन नफो बिगाड़ के खोजे स्वार्थ स्वाद, ये नर्तन जो है बड़ी मुश्किल से मिला है। सौदा अगर चलिया जीव सौदे भरतखंड में आया, कहीं के कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो नर्तन का नफा तो राम नाम के सुमरण में है, ये नर्तन का नफा बिगाड़ के खोजे स्वार्थ स्वाद, अपने स्वार्थ की पूर्ति के स्वादों की खोज कर रहे, खोजे स्वार्थ स्वाद साच बिन सदे न सोई। वो भी महाराज कहने की स्वार्थ पूर्ति और स्वादों की भी पूर्ति बिना साच के नहीं होगी। मुंह साया मुसी मुसी खाए ठिगा ठिग मिलिया दोई, दोनों ही ठीक मिल गए। हाँ, ठगने वाले भी मिल गए और ठिगाने वाले भी मिल गए, तो दोनों ही फिर जो है ठगने वाले ठगाए जा रहे हैं और वो ठग रहे, तो दोनों मिलके खा रहे, चल रहा है संसार, मतलब चक्र ऐसा, यहाँ दोनों बाती के मिल रहे हैं, ठगने वाले ठगाने वाले। तो महाराज कह रहे हैं सत्य सुख राम विसार के मिथ्या मत अहलाद। संसार की मति कैसी हो रही है कि सत्य सुख हमेशा हमेशा का लील विलास राम जी देने वाले हैं, उसे तो छोड़ रहे हैं, और मिथ्या झूठे सुख के लिए खुश हो रहे हैं, नाशवान सुख के लिए खुश हो रहे हैं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। लेकिन संसारियों की प्रीत किसमें है? परपंचासु प्रीत अति सद्वाद्यासु वाद। निस्वाचर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। चौरासी तज नरतन पायो, चौरासी तज नरतन पायो, अब बरम को शिर भार उठायो, अब बरम को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। 68 को काहू को प्रिय, 68 को काहू को प्रिय, सुरत समेत नाम में धरिए, सुरत समेत नाम में धरिए। निस्वासर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे। सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, सतगुरु
सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत सजे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम सभा में राम सब राम